इनकी अगर प्रोफेशनल टीम की बात करूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका से वो व्यावसायिक संघ से खेलते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस इनको ऑल इंडिया में, लेकिन ये रेड में खोना नहीं चाहूँगी हर्षित। असलम इनामदार सबसे बड़ा नाम प्रो कबड्डी में, हालांकि उन्होंने पुनेरी पलटन को बड़ी जीत हासिल कर दी और ये रेडर आउट। बोनस तो लिया हर्षित, व्हाट एक्शन पहली रेड में असलम की। लीजिए विदर्भ भी तैयारी कर आया है, बोनस जरूर वहां पर असलम ने चुराया था, बट क्या लाजवाब डैश वहां पर मेघाली लेफ्ट कवर के तौर पर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो आपको फ्रेंचाइजी लीग के नजर आए थे, जिन्होंने अपनी टीम को टाइटल क्लिंच कराया था, उन्हें पहली रेड में यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखलाया गया। तो इससे पता लगता है कि इस मैच की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होने वाली है। और दर्शकों, आप सभी तक यहाँ पर लाइव स्कोर मिलता चला जाएगा। अगर आप सभी भी लाइव स्कोर लगातार देखना चाहते हैं कि इस प्लेयर ने कितने पॉइंट अर्जित किए, वो देखना चाहते हैं कि एलिवेट स्पोर्ट्स पर आपको वेबसाइट पर नजर आएंगे हर एक स्कोर कार्ड। बट ये है वो बढ़ता हुआ सितारा KMPYKS 2023 में एक मुकाबले में 49 रेड पॉइंट उन्होंने चुराए थे और वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। इस बार बोनस का प्रयास है। आकाश बहुत अच्छी फॉर्म में है और एक दमदार खिलाड़ी है। ये प्लेयर बहुत सारे यूथ का इंस्पिरेशन है मेघाली। ज़रूर इंस्पिरेशन रहना ही चाहिए हर्षित। इतने प्रो कबड्डी लीग और युवा सीरीज़ का एक्सपीरियंस उनके साथ है। प्रोफेशनली वो भी युवा पलटन के से कंटिन्यूसली एक साथ खेलते। असलम है, आदित्य, आकाश है, संकेत है, तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आकाश पिकल मुंडे विदर्भ के टीम से रेड कर रहे हैं। व्हाट एक्सपीरियंस और यस दिस इज टैकल हर्षित, व्हाट इज़ अ टैकल। ये शंकर गदाई की पावर है, सडन अटैक शंकर गदाई का। पिछले नेशनल में भी शंकर गदाई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और यही अपेक्षित है कि शंकर गदाई का जो बैक होल्ड है वो काफ़ी फेमस है, एडवांस आते हैं और एंकल होल्ड करते हैं। शंकर गदाई अपने आप में, जैसा इनका नाम बताता है, गदर मचाते हैं मैच पर। क्या बैक होल्ड किया पर। आकाश वैसे बहुत समय ले चुके थे। आकाश पिछली बार विदर्भ के लिए रेड लगाने आए थे। यहाँ आकाश शिंदे हैं, लेफ्ट कवर पर अटैक। ये वो आकाश है जो आकाश की बुलंदियों पर छाएगा लगातार। एक पॉइंट का विश्वास दिखाया रेफरीज ने, कहा कि बिल्कुल आकाश आप वो पॉइंट अर्जित करेंगे। क्या हैंड टच मेघाली, क्या स्विफ्टनेस है, क्या एजिलिटी है, क्या ये प्लेयर है, एस्टॉनिशिंग। आकाश की बेसिकली स्पीड रेड है, रीच अच्छी है, एजिलिटी अच्छी है और स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी अच्छे। इसके लिए वो इस मुकाम पे आए हर्षित। अगर आपको अच्छा रेडर साबित होना है तो मल्टी स्किल, मल्टी स्केप और मतलब सब तरीके के आपके खामियां नहीं होनी चाहिए, प्लस पॉइंट्स आप में होने चाहिए। वो खामियां तो रहती है, तो होती ही रहती है, मिस्टेक्स होती रहती है, लेकिन अगर वो अवॉइड आकाश करके, जैसे कि फर्स्ट मैच में उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई तो ये अभी फ्री क्वार्टर फाइनल से तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा हर्षित उनको। जी प्री क्वार्टर फाइनल है, एक नॉकआउट मुकाबला है और असलम इनामदार को पहली रेड में शिकार बनाया था लेफ्ट कवर में। बड़ा अच्छा मुकाबला चलेगा, अब यही आशा करते हैं और जल्दबाजी नहीं करनी है। बट इसे क्या कहेंगे मेघाली, क्या लायन जंप कहेंगे या फिर हनुमान जंप कहेंगे, बट जो ये जंप थी वो असलम इनामदार ने बहुत ही इफेक्टिव अंदाज में, बहुत ही इफिशियंसी के साथ वहां पर लगाई और ले गए एक और टच पॉइंट। सामने से कॉर्नर आया था हर्षित, लेकिन रिएक्शन एबिलिटी असलम इनामदार की काबिले तारीफ है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ उनमें है, जिस तरीके से सामने डिफेंस आता है तो रिएक्ट अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर वापस जावेद पठान, जावेद विदर्भ में काफ़ी मशहूर है हर्षित और ऑल इंडिया भी अभी जितने भी वो खेले हैं। और ये क्या सुपर रेड होगी हर्षित, क्या किरण मगर को टच किया है, लेफ्ट कॉर्नर को टच किया है, आदित्य शिंदे, संकेत सावंत, कितने प्लेयर गुनु, मयूर कदम, क्या ये सुपर रेड है हर्षित। नहीं यहाँ पर ओनली 1 पॉइंट, नो टच पॉइंट। मतलब मिड लाइन की तरफ जब जावेद पहुंचे तब पीछे से डिफेंस आया। क्या बिल्कुल, इसका सीधा एक अर्थ है कि 1 अंक विदर्भ को मिलेगा और महाराष्ट्र ऑलरेडी वहां पर 4 अंकों पर मौजूद है। असलम इनामदार एक बार फिर से वहां पर रेड पर है। असलम बहुत ही अच्छे रेडर हैं, इस बार 5 का हाउस है, क्या ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। बट असलम को मेघाली हमने प्लेयर के तौर पर, कप्तान के तौर पर बहुत अच्छी तरह से उभरते हुए देखा है। जिस तरह से पुणे फ्रेंचाइजी को इन्होंने लीड किया, जिस तरह से वहां पर अपने रेडर्स का इस्तेमाल किया, और असलम इनामदार इस बार एम्प्टी हैंडेड यहाँ पर वापस आए हैं।
जिस तरह से आदित्य शिंदे की भी आपने बात की मेघाली, आदित्य शिंदे, आकाश, असलम तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ट्रायो ऑपरेटर्स आपको नजर आता है। दोनों कॉर्नर्स बहुत अच्छे मेघाली। दोनों कॉर्नर्स के बारे में आपसे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। जरूर राइट कॉर्नर पे शंकर गदाई नजर आते हैं और किरण मगर नजर आते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे। प्रो कबड्डी प्लेयर्स है, मतलब महाराष्ट्र के पूरी टीम में प्रो कबड्डी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। तो ये पिछले साल से भी किरण मगर और शंकर गदाई साथ में थे, तो अच्छा कॉम्बिनेशन इनमें है। किरण मगर एंकल होल्ड में उनकी खासियत है और शंकर गदाई फ्रंटल ब्लॉक और बैक होल्ड भी ले लेते, तो अच्छा कॉम्बिनेशन इन कॉर्नर में है। और कॉम्बिनेशन की लड़ाई है ना, जो टीम कॉम्बिनेशन से आज उतरेगी, जो आज कोरिलेशन बनाएगी, वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगी। असलम इनामदार, गिनती कीजिए, आकाश शिंदे इस बार रेड पर थे। असलम ने समझाया था कुछ और आकाश ने उसे बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया वहां पर मैट पर। पहले किक लगाई शायद लेफ्ट हैंड पर और फिर राइट कॉर्नर से जब अटैक आया, हल्का सा जंप लेते हुए मिड लाइन को अपने फुट से क्रॉस करते हुए 2 और अंक। ये आकाश इसलिए बड़ा सितारा है, इसलिए इनका भारतीय टीम में सिलेक्शन पिछली बार हुआ था और क्या वहां पर भी हमने इन्हें कैंप में देखा था और बहुत अच्छा हुआ। यहाँ अटैक आदित्य शिंदे लीजिए, अभी तक उन्हें एज ए रेडर नहीं देखा गया बट एज ए डिफेंडर अपनी टीम के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। आकाश पिकल मुंडे आए थे बंगाल वॉरियर्स से, हालांकि वो ये सीजन 10 खेले थे। उन्होंने साइड चेंज की हर्षित, वो लेफ्ट रेड है और राइट साइड से उन्होंने चेंज की। जैसे उन्होंने साइड चेंज की तो इमीडिएटली आदित्य ने यहाँ पर एडवांटेज उठाया, एंकल होल्ड किया, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज उठाते देख रहे हैं यहाँ पर असलम। सुपर टैकल सिचुएशन ऑन थी लेकिन जावेद सामने खड़ा था, उसने रिस्क नहीं ली सामने से टैकल करने की। डॉक्टर अतीक मुल्ला जी। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और 70th सीनियर नेशनल्स यहाँ पर जारी है अहमदनगर में, अहिल्याबाई नगर भी जिसे आप कहेंगे। बट महाराष्ट्र की बात की जाए, कबड्डी का एक गढ़ है, बहुत सारे साथियों को हमने यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हुए देखा। इस बार लेफ्ट कवर का आसान सा है क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे, जानते थे महाराष्ट्र का डिफेंस कि इकलौते खिलाड़ी वहां पर विदर्भ के मौजूद है तो टच पॉइंट नहीं देने हैं। ऑल आउट के 3 अंक मिल जाएंगे, 1 अंक निश्चित तौर पर रेडर को आउट करने का है, 2 अंक ऑल आउट के हैं, तो डबल डिजिट पर महाराष्ट्र शायद आपको पहुंचता हुआ बड़ी जल्दी नजर आएगा। मेघाली जल्दी नजर आना चाहिए हर्षित। जिस तरीके से अगर कंपेयर करूं मैं दोनों टीम को, तो महाराष्ट्र का काफिला काफ़ी मजबूत है, डिफेंस वाइज भी और रेड वाइज भी। अगर मैं इस टैकल की बात करूंगी तो लेफ्ट कवर पे महाराष्ट्र पे संकट सावत जैसा मैं चीन ऑफ वॉल कहूंगी उसको, जिसने पिछले मैच में, कल के मैच में 7 टैकल पॉइंट्स लिए, क्रूशियल मोमेंट पे उसने टैकल सक्सेसफुल किए। तो कवर भी बहुत बढ़िया है महाराष्ट्र का, मयूर कदम राइट कवर पे है और लेफ्ट कवर पे संकट सावंत है। और यहाँ पर आदित्य शिंदे, हर्षित इसकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेयर है आदित्य शिंदे। आदित्य शिंदे हमेशा से एक बड़े मैच के प्लेयर रहे और इनका जो बन है वो आप ही को नहीं, बहुत सारे युवाओं को बड़ा पसंद है। इनकी हेयर स्टाइल बड़ी पसंदीदा हेयर स्टाइल में से एक है और कौन भूल सकता है वो KMP YKS में अपने चीर प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, वहां पर नासिक की टीम के विरुद्ध जो आदित्य शिंदे ने प्रदर्शन किया था। अहमदनगर से बिलोंग करते हैं और वहीं से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज खेलते हैं और KMP YKS के फाइनल्स में आकाश शिंदे जहां नासिक को प्रेजेंट कर रहे थे, वहां पर आदित्य शिंदे जो है अहमदनगर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां पर जो गोल संग्राम हुआ था वो भी कमाल था। और यहाँ पर जो संग्राम जारी है वो भी एक अलग ही लेवल का है। लेफ्ट कवर आप तारीफ कर रही थी, वहां पर लगातार जिस प्रकार से मयूर कदम और साथ ही लेफ्ट कवर नजर आते हैं, एक बार फिर से इनका कॉम्बिनेशन नजर आया है। कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन टैकल करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही टैकल सक्सेसफुल होती है हर्षित। ये सोलो गेम नहीं है, कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है डिफेंस में, जब डिफेंस टैकल इनिशिएट करते हैं। और यहाँ पर अभी बोनस तो ऑन नहीं है, असलम आया है रेड के लिए, असलम काफ़ी पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदर्भ का डिफेंस जो इन्होंने तय कर दिया कि हर्षित असलम जब तक डीप नहीं आता तब तक हम टैकल इनिशिएट नहीं करेंगे। बट मेघाली देखिए, जो अभी बढ़त है महाराष्ट्र के पास वो 11 अंकों की है और अगर विदर्भ के रेडर्स नहीं चलेंगे तो डिफेंस चाहे अपने आप को पीछे भी कितना भी रख ले, महाराष्ट्र टीम भी वहां पर ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहेगी, डू और टाई रेट पर खेलना चाहेंगी दोनों ही टीमें। बट यहाँ विदर्भ को लगातार टच पॉइंट चाहिए होंगे, इनके रेडर्स को अंक लाना बहुत जरूरी है। इस बार जावेद, जिस शख्स की यहाँ पर बात की थी मेघाली ने बड़ी शुरुआत में, जावेद ज्यादा अंदर नहीं गए क्योंकि जानते हैं कि महाराष्ट्र का डिफेंस कितना टेंडम में आज वर्क करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ टेंडम के साथ साथ कितने अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सभी खिलाड़ी एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत खेले हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस बार टो टच की कोशिश आकाश शिंदे क्या करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और मेघाली जितने अच्छे खिलाड़ी है ना उतने अच्छे इंसान है, उतने अच्छे लीडर हैं।
और जिस तरह से उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को अपने इर्द गिर्द जिम्मेदारी सौंपी है, अपने युवाओं को जिस तरह से ट्रेन करते हैं, उन्हें समझाते हैं और मैच एक्सपीरियंस देते हैं, वो बड़ा लाजवाब रहता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं हर्षित कि आप कितने साल से खेल रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, कितने बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेले हो और कौन सी टीम से आप परफॉर्म करें। यहाँ पर मयूर कदम मौजूद है हर्षित, इतना लूज अगर आप आगे जाके हैंड टच करोगे तो मयूर कदम आपको नहीं छोड़ेगा। रायगढ़ से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के और अच्छा राइट कवर मयूर कदम का, यहाँ पे अच्छा डैश आया, रेडर आगे ही जैसे गए, पीठ अगर आप मयूर कदम को दिखाओगे तो मयूर कदम नहीं छोड़ने वाले आपको। और ये क्या डाइव सक्सेसफुल होगी, क्या ज़्यादा जल्दी लैंड किया आदित्य शिंदे ने। मुझे ऐसे लग रहा है हर्षित कि यहाँ पर आदित्य शिंदे ने ज़्यादा लैंड होने की कोशिश की, थोड़ा वेट करके थोड़ा जंप मूवमेंट लेके स्केप करते ही मिड लाइन के तरफ तो शायद सक्सेसफुल हो जाते आदित्य शिंदे। शेख अब्दुल ने इस बार डाइव लगाई, एक अच्छी डाइव वहां पर मेघाली नजर आई और यही आवश्यकता होती है बतौर डिफेंडर कि आप किस तरह से डाइव लगाते हैं और अच्छा सपोर्ट आया, डायरेक्शन में बदलाव किया। इफ यू वांट टू स्टे ऑन द ग्रिड यू हैव टू क्रॉस द मिड लाइन और इस बार मिड लाइन क्रॉस हुई है। संकेत सावंत की वहां पर जरूर तारीफ की जा रही थी, लगातार लेफ्ट कवर के तौर पर आए। कितने अंक है मेघाली, कितने अंक है, क्या ये विदर्भ की वापसी का पिंगल बजा है? मैंने जैसे कहा हर्षित, जैसे पूल मैचेस हुए, पूल बी में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली 3 टीमें शामिल थी, लेकिन गुजरात और दिल्ली के साथ भी अगर महाराष्ट्र लीड कर रहा था तो बाद में दिल्ली और गुजरात ने बैकअप करने की कोशिश की और बैकअप किया भी, मतलब बहुत कट टू कट मैचेस आ गए थे। तो महाराष्ट्र को ये भी मैच इतनी इजी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पिछली 2 मैचेस का एक्सपीरियंस उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए और सीनियर नेशनल में आप कोई भी मुकाबला केक वॉक नहीं होगा आपके लिए, आपको हर मैच में अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और आपको अपनी परफॉर्मेंस से बताना पड़ेगा कि क्यों आप इस एडिशन के लिए और इस 70 सीनियर नेशनल्स के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी टीमें मेघाली सिर्फ एक बनेगा विजेता, कौन बनेगा वो विजेता, उसकी लड़ाई अब नॉकआउट से शुरू हो चुकी है, यानी कि प्री क्वार्टर शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप ये मैदान कितना सुसज्जित है, कितने सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद है, लगातार वहां पर हू हल्ला हो रहा है और आप तो स्वयं वहां पर मौजूद हैं। तो मेघाली आप हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किस तरह से दर्शकों का लगातार तांता रहा है और किस तरह से फाइनल्स में जिस तरह से कौन सी टीम को चाहती है हमारी दर्शक दीर्घा। ज़रूर, अगर महाराष्ट्र की टीम की बात करूंगी तो महाराष्ट्र की टीम पावरफुल है। यहाँ पर असलम रेड के लिए आया है और उन्होंने पॉइंट बोनस इनिशिएट किया, यहाँ पर रेफरी ने बोनस दे दिया, हर्षित थम्स अप दिखा दिया यहाँ पर। और आप जैसे कि पूछ रहे थे तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र की टीम स्ट्रॉन्ग है ही। इंडियन रेलवेज जो डिफेंडिव चैंपियन थे लास्ट सीनियर नेशनल में, सर्विसेज की टीम भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर अभी नहीं बता सकते कि हरियाणा भी उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, मोहित गोयट, सौरभ नंदाल जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर हरियाणा की टीम में। तो अभी तक कुछ बता नहीं सकते, जब तक क्वार्टर फाइनल्स नहीं हो जाते तब तक कुछ बता नहीं सकते, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और मेघाली देखिए इस प्री क्वार्टर्स में जो बाकी प्री क्वार्टर्स चल रहे हैं, हमें पूरी अपेक्षाएं कि इस बार कुछ उलटफेर होगा। इंडियन रेलवेज बिल्कुल आपने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएंगे। असलम इनामदार 4 रेड पॉइंट्स अर्जित किए। सबसे अच्छी बात महाराष्ट्र की क्या है कि उनके पास सेम कैलिबर के रेडर्स मौजूद हैं। असलम इनामदार प्राइम रेडर हैं, आकाश शिंदे बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं, आदित्य शिंदे भी वहां पर रेड लगाते हैं, किक लगाने की कोशिश की असलम इनामदार ने। देखिए मिनिमम फुटवर्क मैक्सिमम अटैक, ये इनका हमेशा से एक मोटो रहता है, यानी कि ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करते हैं असलम इनामदार और अपना कार्य बखूबी निभा जाते हैं। देखिए बोनस पॉइंट मिल गया, बट सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, विदर्भ के पास अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर महाराष्ट्र के पास 2 रेडर्स मौजूद है, एक डिफेंडर वहां पर मौजूद है। क्या वो डिफेंडर अपनी टीम के लिए काम कर पाएगा? किरण मगर जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं वही वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है। असलम इनामदार की तरफ जाने की कोशिश की है, आकाश चौहान एम्प्टी हैंडेड शायद वापस आएंगे क्या? कल सेम सिचुएशन हर्षित मैट पे थी, असलम इनामदार, आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन महाराष्ट्र के मैट पे और दिल्ली के रेडर आए थे और क्रुशियल मूवमेंट थी, लेकिन उस मूवमेंट पे भी महाराष्ट्र के इस तीनों रेडर ने वहाँ पर सुपर टैकल सक्सेसफुल की और उस क्रुशियल मूवमेंट पे। तो ये असलम इनामदार है, आकाश शिंदे, अगर रेडर खड़ा रहता है और उसको अगर ज़रूरत है डिफेंस में तो रेडर से भी टैकल होती है। और असलम को देखा भी है प्रो कबड्डी में कितने सक्सेसफुल टैकल उसने सक्सेस किए उसमें।
बिल्कुल देखा है हमने। और देखिए उनके पास सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे अच्छे डिफेंडर्स भी मौजूद हैं। अगर 3 या 2 का हाउस हो तो आप सब्स्टिट्यूशन भी वहां पर कर सकते हैं। कैसे आप भूल सकते हैं, अगर लेफ्ट कॉर्नर पर एक तरफ वहां पर आपको किरण जो नजर आ रहे हैं, बट उनके साथ साथ हर्ष लाद बहुत ही लाजवाब डिफेंडर हैं। हमने देखा बंगाल फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने भी खेला और पहले मैच में आते ही 8 टैकल पॉइंट्स। और जिस तरह से केएमपी वाइकेस 2023 में भी उनका प्रदर्शन था, बहुत ही काबिल डिफेंडर है, बहुत ही अद्भुत एंकल होल्ड करने में विश्वास दिखाते हैं। बट अब शेख अब्दुल वहां पर रेड पर गए, एक अच्छा टैकल उन्होंने किया था आदित्य शिंदे को। क्या इस बार ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे शेख अब्दुल? जरूर, शायद टच वहां पर नहीं हुआ है और लॉबी में भी वहां पर नहीं गए। इसका अर्थ है कि शेख अब्दुल को एक और बार एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। अगली रेड में इंपॉर्टेंट रेड होगी। असलम आकाश से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि आकाश शिंदे को वहां पर रेड पर भेजा जाएगा। डू और डाई रेड नहीं है, बट अगली रेड विदर्भ के लिए शायद वहां पर डू और डाई रेड आएगी मेघाली। आकाश शिंदे रेड के लिए आया है हर्षित, और बोनस का तो प्रयास किया यहाँ पर। तो मुझे ऐसे लग रहा है अगर आकाश यहाँ पर कॉर्नर पे बोनस कर रहे हैं तो उसका इरादा है या क्या? व्हाट एक्शन हर्षित, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर? यस, बोनस प्लस 3 पॉइंट्स रेफरी ने दिखाई। इट्स सुपर रेड हर्षित, और बड़ा शिकार यहाँ पर आकाश पिकल मुंडे, विदर्भ के एक्सपीरियंस प्लेयर रेडर। इस रेड में आकाश शिंदे ने उनको आउट ऑफ द मैच भेजा है। जी हाँ मेघाली, चीते की तेजी, बाज की नजर और आकाश शिंदे की ऐसी रेड्स पर कभी संदेह नहीं किया करते हैं। आकाश शिंदे फिर से दर्शा रहे हैं कि क्यों वो एक ऐसा सितारा है जो भारत के सभी युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है। जब महाराष्ट्र को लग रहा था कि सिर्फ 3 खिलाड़ी वहां पर मैट पर मौजूद है, लगा था कि एक बार विदर्भ के डिफेंडर ने उन्हें पकड़ लिया, बट उन्होंने जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो अपने पैरों से मिड लाइन को क्रॉस किया और उंगली टेढ़ी कर बहुत सारे अंक अर्जित किया। और डू और डाई रेड में विदर्भ के इस बार आकाश चौहान, जो कि 2 रेड पॉइंट ऑलरेडी अर्जित कर चुके थे, उनका शिकार बनाया। और अब महाराष्ट्र, मुझे नहीं लगता है मेघाली की इतनी आसानी से ये मुकाबले में ये लीड जो है वो गवाएगा। ज़रूर हर्षित, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र का डिफेंस काम कर रहे हैं, रेडर आज चल रहे हैं। हालांकि असलम का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में शुरू में थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अपेक्षित था कि जैसे जैसे आगे फ्री क्वार्टर पे आप आगे बढ़ेंगे तो असलम इनामदार का परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर बड़ा शिकार असलम इनामदार किया है। यहाँ पर जावेद पठान, उनके मेन रेडर को ही उन्होंने बाहर भेजा है। अच्छा, बिल्कुल, मेन रेडर्स को बाहर करते हुए। और इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अपॉर्चुनिटीज सबके दरवाजे खटखटाती है और विदर्भ का दरवाजा इस बार वापसी ने खटखटाया था। हालांकि विदर्भ सही समय पर वो दरवाजा नहीं खोल पाया, यानी कि सही समय पर वो वापसी नहीं कर पाया। ऑल आउट देने का मौका था महाराष्ट्र को, बट वहां पर आकाश शिंदे को जो है वो 4 पॉइंट रेड दे दी। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र कहीं भी कोई गलती करने वाला है। शंकर गदई की आपने बात की थी मेघाली, और शंकर गदई का इस बार राइट टाइम पर राइट कॉर्नर से दोनों थाइज पर ये एंकल होल्ड देख लीजिए। हालांकि एडवांस एंकल होल्ड है हर्षित, लेकिन एक कॉन्फिडेंस शंकर गदई में देखती आई हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से वो टैकल इनिशिएट करता है। मतलब उसको ये मन में ये रहता है कि किसी भी तरीके से मुझे ये टैकल सक्सेसफुल करनी है, तो इसलिए ये टैकल सक्सेसफुल होती है। और शंकर गदई का कॉन्फिडेंस है वो लाजवाब है हर्षित, बिल्कुल लाजवाब है। अब अभिषेक निंबलकर वहां पर है, क्या ये निंबलकर कुछ कर दिखाएंगे और अपनी टीम के लिए पॉइंट चुराएंगे? पिछली बार अगर एडवांस था तो इसे क्या कहेंगे मेघालय, क्योंकि ये तो सोलो एंकल होल्ड है यहाँ पर। क्या बोनस चुरा ले गए वहां पर अभिषेक? बिल्कुल बोनस वहां पर मिल जाएगा, 6 से 7वां अंक नहीं मिलेगा। बट महाराष्ट्र के लिए शंकर गदई ने क्या शानदार एंकल होल्ड किया। जैसे ही देखा वहां पर रेडर को अपने पास आते हुए देखा, शानदार लगा दिया एंकल होल्ड। परफेक्ट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर्षित। जब भी बोनस प्लेयर करता है, रेडर करता है, तो वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहती है कि उस टाइमिंग पे आपकी ग्रीप उस एंकल पे जानी पाइए। और अगर ग्रीप जाती है तो उसको फॉलो थ्रू एक्शन, उसको अंजाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एंकल होल्ड किया, एंकल होल्ड करने के बाद तुरंत गदाई ने एंकल पीछे की तरफ, एंड लाइन की तरफ खींच के लेके गए। मतलब अगर सपोर्ट भी नहीं आता तो भी चल जाता। इतनी सक्सेसफुल टैकल शंकर गदई की। या बिल्कुल, बहुत ही शानदार टैकल। और आकाश शिंदे की हम बात कर रहे थे, आकाश शिंदे का परफॉर्मेंस कहाँ हमने सबसे पहले इन्हें देखा था। हम अगर बात करें तो मैंने इन्हें सबसे पहली बार केएमपी वाइकेस 2023 में देखा था। बहुत बार सुना था, पर वहां पर पता लगा कि आकाश शिंदे क्या चीज है, क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, कितनी अच्छी इनमें सोच है, और जितने अच्छे खिलाड़ी उतने अच्छे इंसान भी है। अब असलम इनामदार यहाँ पर रेड पर हैं, एम्प्टी हैंडेड क्या जाएंगे, बोनस की कोशिश की है, बोनस जरूर नहीं मिला है।
बट मेघालय 21 पॉइंट की लीड ऐसे प्री क्वार्टर्स मुकाबले में महाराष्ट्र अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दे तो निश्चित तौर पर विदर्भ जो है ये मुकाबला शायद पीछे नजर आएगा। बट महाराष्ट्र के पास यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी है कि ये मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करे। क्या इस बार जावेद खान ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे? तेजी के साथ लेफ्ट टू राइट कॉर्नर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट कॉर्नर पर शंकर गदई है, बॉक्स लाइन के आसपास खेल रहे हैं, टीज कर रहे हैं डिफेंडर्स को। यहाँ पर वापस आदित्य शिंदे। अगर मैं मैच की पूरी बात की बात करूँगी हर्षित की, जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिफेंस ने और रेडिंग में भी जितना एग्रेशन दिखाया शुरू में, यहाँ पर स्कॉर्पियन किक का प्रयास यहाँ पर आदित्य का और अच्छा स्केप, मतलब हालांकि आदित्य ने स्कॉर्पियन किक का एक्शन दिखाया कवर को, लेकिन एक्शन पूरा किया नहीं, मजबूर किया कवर को कि आए और स्केप अच्छा आदित्य का। बहुत बढ़िया अटैक। आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, असलम इनामदार, ये ट्रायो है और ये सिर्फ ट्रायो नहीं है, ट्रेमेंडियस ट्रायो है इस बार। आकाश, जी हाँ, आकाश पिकर मुंडे अच्छा अटैक वहां पर किया और बढ़िया शिकार बनाया वहां पर किरण मगर को। आवश्यकता थी इस पॉइंट की, बहुत समय के बाद विदर्भ की बहुत समय तक वो गाड़ी जो है वहीं पर अटकी रही थी। और जितने भी लोग हमें YouTube पर अभी सुन रहे हैं उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें बताना चाहेंगे, मैं हूं कमेंटेटर हर्षित शर्मा, मेरे साथ मेघाली मौजूद है इस मुकाबले का लाइव आंखों देखा हाल बयां करने के लिए आप सभी के साथ। और आप सभी ये मुकाबला जो है YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और बहुत सारे मुकाबले जो है आप फैनकोड के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको लाइव स्कोर कार्ड देखना है कि किस रेडर ने कितने अंक अर्जित किए हैं, हालांकि स्टैट्स यहाँ पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। आदित्य शिंदे का 3रा अंक होगा, 2 टच पॉइंट शायद थे और 1 बोनस अंक मिलेगा। तो आप एलिवेट स्पोर्ट्स पर भी .com पर भी जाकर वहां पर स्पोर्ट्स का इस कबड्डी के मुकाबलों का सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं। हर्षित, अगर मैच की बात करें तो विदर्भ का डिफेंस और रेडर दोनों ही नाकामयाब है। अगर आकाश पिकल मुंडे का नाम ले विदर्भ से, जावेद पठान का नाम ले, तो उतने पॉइंट की वो अर्जित नहीं कर पाए डिफेंस से। और मैच सवरी की तरफ नजर डालें कि वो महाराष्ट्र 29 विदर्भ 8, कितना बड़ा डिफरेंस है। रेड पॉइंट्स महाराष्ट्र के 17, उसमें आकाश शिंदे के 8 रेड पॉइंट है। और जो टैकल पॉइंट देखेंगे महाराष्ट्र के 8, तो शंकर गदई के 3 टैकल पॉइंट्स है। ज़्यादा कुछ काम विदर्भ से हुआ नहीं है। रेड 4 पॉइंट और डिफेंस में टैकल पॉइंट्स 2 है। ऑल आउट के पॉइंट जो है 4 पॉइंट है, 2 बार ऑल आउट किया है। और एक्साज के जो 2 पॉइंट है विदर्भ की टीम को मिले तो ठीक है। सुपर रेड के 1 पॉइंट है। मतलब अगर मैच समरी देखें तो महाराष्ट्र का रेड और डिफेंस काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। आकाश शिंदे वहां पर सबसे बड़े मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे वहां पर। अगर वहां से आकाश शिंदे शायद पकड़े जाते तो महाराष्ट्र की टीम जो है वो ऑल आउट की तरफ बढ़ जाती। बट अगली प्लेट में आपको समझ आएगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की टीम ने वहां पर कमाल का कन्वर्जन रेट दिखाया है। सक्सेसफुल टैकल्स में आप देखिए 11 बार जो है वो टीम ने अटैक करने की कोशिश की और 8 बार सक्सेस, यानी कि लगभग 70 के आसपास प्रतिशत आपको वहां पर नजर आएगा। और सिर्फ वहां जब आप विदर्भ की तरफ देखते तो 14 में से 2 बार, रेट में आप देख लीजिए 21 में से सिर्फ 5 बार और 21 में से 12 बार वहां पर महाराष्ट्र को रेड में सक्सेस मिली है। डू और डाई रेट कुल मिलाकर इस मुकाबले में अभी तक 3 आई है। कोई भी परफॉर्मर अभी तक वहां पर डू और डाई में पॉइंट नहीं ला पाया है। बट आकाश शिंदे 8 रेड पॉइंट, तो वो 4 पॉइंटर रेड अभी भी वो रैक कर रही है। क्या गूज़बम्स आ गए थे उस रेड में, जिस तरह से आकाश शिंदे ने स्ट्रगल छोड़ा नहीं, लगातार स्ट्रगल करते चले गए, वो बहुत शानदार था। शंकर गदई को 3 टैकल पॉइंट्स मिले और अच्छा किया है आज उन्होंने अपनी पोजीशन से। महाराष्ट्र का डिफेंस काम कर रहा है, मतलब विदर्भ के रेडर अनसक्सेसफुल। महाराष्ट्र के रेडर काम कर रहे हैं, मतलब विदर्भ का डिफेंस अनसक्सेसफुल। तो ये समरी देख के ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र बोथ साइड डिफेंस और ऑफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। और हर्षित, अगर सेकेंड हाफ में अगर विदर्भ अच्छा काम नहीं करेगा डिफेंस और ऑफेंस में, तो शायद से उन्हें कम बैक करने के लिए मुश्किल हो जाएगा हर्षित सेकेंड हाफ में। आपको क्या लगता है मेघाली, आगे का रास्ता क्या हो सकता है विदर्भ के लिए? देखिए उनके डिफेंस चाहे पॉइंट्स लाए, बट अगर रेडर पॉइंट नहीं लाएंगे तो वहां पर बात नहीं बनेगी। और आप सभी को बता दें एक बार फिर से कि इतने सारे स्टैट्स आप देख पा रहे हैं नेशनल्स में मेघाली, क्योंकि आप तो बहुत पुरानी खिलाड़ी भी हैं और बहुत समय से नेशनल्स को फॉलो भी कर रही है। क्या ये पहली मर्तबा है तो इतने सारे स्टैट्स के साथ वहां पर नेशनल्स जो है वो यूट्यूब पर और फैनकोड पर लाइव दिखाया जा रहा है? और साथ ही साथ लाइव अपडेट जो है वो भी आपको लगातार मिल रहा है elevatesports.com, जो आपको वहां पर नीचे जो है वो पट्टी नजर आ रही है, एलिवेट इंडिया स्पोर्ट्स। हम बहुत सारा अभिनंदन उन्हें देना चाहेंगे, बहुत ही शानदार कार्य, क्योंकि कबड्डी को प्रमोट करने का जिम्मा सभी के साथ मिलकर उन्होंने उठाया है मेघाली।
बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर। एलिवेटेड इंडिया स्पोर्ट्स से जो टेलीकास्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे, फैन कोड से यहाँ पर लाइव जा रहा है मैचेस का, तो इतने स्टेट्स के साथ, इतने समरी के साथ, इतने पॉइंट्स टेबल के साथ, इतने बड़ी जानकारी के साथ फर्स्ट टाइम हर्षित ये टेलीकास्ट हो रहा है और लोगों को घर बैठे अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि कौन प्लेयर कौन सी टीम किस तरीके से अपना काम इस मैच में कर रही है, किस अंजाम दे रही है किस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगी कि इसका कि इस तरीके से कबड्डी प्रेमी को इस तरीके से मैच तरीके के देखने को मिल रही है। बिल्कुल मेघाली, एक कबड्डी प्रेमी को क्या चाहिए ना, उन्हें चाहिए होता है कि हम टेलीकास्ट हम घर बैठे देख पाए वहां पर। और आकाश शिंदे की हम बात कर रहे थे, 100% स्ट्राइक रेट रही है, 8 पॉइंट, 8 रेट, 7 टच पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट। और अगर आप आकाश शिंदे की स्टोरी भी जानना चाहते हैं ना, क्योंकि आकाश शिंदे कैसे आकाश शिंदे बने वो जानना बहुत जरूरी। तो आप #युवा का सितारा आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं सोशल मीडिया पर भी और इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप युवा कबड्डी सीरीज को जब आप वहाँ फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पर आकाश शिंदे की पूरी स्टोरी नजर आती है। हमने बहुत ही डीप में उनसे वार्तालाप की कि आकाश शिंदे को कितनी मेहनत लगी, किस तरह से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। और अगर हम थोड़ी देर पहले स्टेट्स की बात कर रहे थे मेघाली और हम टीम की बात कर रहे थे, सबसे पहले हम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। हम स्टेडियम देने के लिए और महाराष्ट्र ने जिस प्रकार से वहां पर अच्छा काम किया है वो भी बहुत शानदार है। बट मैं इसी स्टेट का इंतजार कर रहा था, मैं इसी स्टेट का इंतजार कर रहा था मेघाली, KMPYK 2023 में आकाश शिंदे ने क्या किया, किस तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन दिखलाया। 197 रेट में 216 पॉइंट, स्ट्राइक रेट 110% की, 60 बोनस अंक, 156 टच पॉइंट सिर्फ 197 रेट में। और एक मैच में 49 पॉइंट लाने का रिकॉर्ड भी आकाश शिंदे के नाम रहा। मेघाली क्या परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत ही astonishing। ये स्टेट देख के यही समझ में आ रहा है हर्षित कि आकाश ने कितने मल्टी पॉइंट रेड, सुपर रेड आकाश ने की होगी। क्योंकि अगर आप एक रेड में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट लेते हो, एक से ज़्यादा पॉइंट रहते हो, सुपर रेड करते हो, तो 100% के ऊपर आपका स्ट्राइक रेट जाता है। इसका मतलब जैसे इसी मैच में उसने सुपर रेड की थी, तो इस तरीके के सुपर रेड का परफॉर्मेंस उनका पिछली बार भी लगातार हुआ है। और बिल्कुल हुआ है मेघाली। और हम बात करें तो उस टीम की, सबसे पहले आप हमारे सभी का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो स्टेडियम जिस तरह से महाराष्ट्र होस्ट स्टेट है, और आप सभी जो है KMPYK की बात करें तो आप फैन कोड पर देख सकते हैं, अभी भी जारी है वहां पर। आज के दिन के 4 मुकाबले जरूर समाप्त हो चुके, बट कल प्रमोशन राउंड के 4 और बड़े मुकाबले आएंगे और प्रमोशन राउंड में पूल A, पूल B की टॉप टीमें वहां पर मौजूद है। बट अब आइए, मैं बात कर रहा था मेघाली कि दूसरा आप शुरू होने वाला है, बट ऐसे स्ट्रीम करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। जैसा आप वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद है, कमेंटेटर, एंकर, SI की टीम वहां पर मौजूद है जो कि स्टैट्स में प्रोवाइड करा रही है। हमारे डायरेक्टर हर्ष और ग्राफिक ऑपरेटर वहां पर मौजूद है। खासा हम धन्यवाद करना चाहेंगे अश्विन को, और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में जो मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं, रवि, संग्राम, वो भी वहां पर लगातार मौजूद है। और भी बहुत सारे लोग वहां पर, खासकर एसोसिएशन इतना अच्छा टूर्नामेंट करा रही है, सबसे पहले तो उनको तो साधुवाद है ही है। पर स्ट्रीम करने के लिए मेघाली जो टीम लगती है उन सभी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि अब हमेशा जो है वो सीनियर नेशनल्स या फिर सब जूनियर हो या फिर जूनियर नेशनल्स हो, वो भी लाइव प्रसारण उसका होना चाहिए मेघाली। एज ए कबड्डी फैन, एज ए कबड्डी प्रमोटर हम देखना चाहते हैं। ज़रूर हर्षित, जैसे कि आपने बात की कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे की टीम की कितनी मेहनत होती है, तो हमें पता होता है हर्षित कि यहाँ पर जो इतनी अच्छी पिक्चर अवेलेबल होती है, स्टैटिस्टिक अवेलेबल होते हैं, समरी अवेलेबल होती है, हर प्लेयर का परफॉर्मेंस हमें अवेलेबल होता है, तो बहुत मेहनत है इसके पीछे की जो टीम है, सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और ये सेकेंड हाफ की विज़ल पड़ रही है हर्षित। जी हाँ मेघाली, अब वो समय हो रहा है, अब वो समय हो रहा है दूसरे हाफ की शुरुआत का। दर्शकों को बता दें जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े, पहला हाफ समाप्त हो चुका था। महाराष्ट्र की टीम 21 अंकों के साथ वहां पर बढ़त पर है। असलम इनामदार इस बार रेट पर थे, क्या इस बार फिर से हड़कंप मचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल एज ए लेफ्ट रेडर राइट कॉर्नर को शिकार बनाया, 1 पॉइंट अर्जित किया। 29 से वो गाड़ी बढ़कर 30 पर पहुंच जाएगी, 30-8 का स्कोर। मेघाली, चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, एक्शन पर तो हम लगातार बातचीत करेंगे ही करेंगे, पर क्या लगता है आपको कि विदर्भ के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें वापसी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा? कि जावेद खान वो खिलाड़ी है जो वापसी करा सकते हैं विदर्भ को? हमारी रमा सरकार देखिए, मैं कहूँगी हर्षित की अपेक्षा तो उनसे है, और अगर वो इस प्रकार
प्रकार से खेलेंगे तो शायद कमबैक कर सकती है विदर्भ, लेकिन उससे बहुत बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र के डिफेंस का, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सामने संकट सावंत जैसा लेफ्ट कवर है, किरण मगर जैसे सामने लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े, यहाँ पर शंकर गदाई है, तो चारों तरफ से उनको धोखा है, यहाँ जाए वहाँ जाए, तो उन्हें बहुत काफ़ी सतर्क देखने मिलेगा। और यहाँ पे बड़ी एक्शन, हर्षित कमाल की एक्शन यहाँ पर नजर आई अभी। बहुत अच्छा लगा सुनील तिवारी। इंपॉर्टेंट एक्शन, ये एक्शन बहुत जरूरी थी यहाँ पर विदर्भ के लिए, और अगर यहाँ पर एक्शन आप लगातार करते हुए दिखाई देंगे विदर्भ, तो ही जो ये मुकाबला है वो विदर्भ के पक्ष में हल्का सा मुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हार जीत कितने पॉइंट से आप हारे, कितने पॉइंट से आप जीते, वो मायने नहीं रखता है। ये वो नॉकआउट शुरू हो चुके हैं प्री क्वार्टर से, और अब देखिए असलम जैसे ही बाहर गए, आकाश शिंदे पर जिम्मेदारी, आकाश शिंदे ने डिफेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, और क्या वो रेड पर आदित्य शिंदे को रोका, कहा कि रुकिए मैं जाता हूँ रेड पर। फ्रॉम द फ्रंट लीड करना ये बहुत जरूरी होता है, जैसे असलम जो है फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं, वैसे आकाश फ्रॉम द फ्रंट लीड करने की कोशिश करते हैं लेफ्ट रेडर, और देखते हैं कि यहाँ किस तरह से कोशिश करेंगे, क्या लेफ्ट कवर को हैंड टच करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम फुटवर्क मैक्सिमम अटैक, और एब्स दिखाने का, अपने बाइसेप्स दिखाने का भी मौका मिला है आकाश शिंदे को। भगवा ये चाह रहा है और महाराष्ट्र के लिए आकाश पॉइंट ला रहा है। आकाश की रेड अगर देखी जाए शुरू से, तो आकाश को एक कुछ नया करते हैं, देखते हैं मेघाली, और 12 पॉइंट पर है विदर्भ, 12 का स्कोर है, आदित्य शिंदे मिल गए, कितना आसान था, शायद प्रतीत ही नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा ओवर ट्राई उन्होंने किया, बात एक अच्छा अंक। यहाँ पर अगर हर्षित मैं बात करूँगी विदर्भ के डिफेंस की, तो उनका डिफेंस स्टेबल नहीं हो रहा है, अनस्टेबल हुआ है। इसका कारण ये है कि रोकेंगे तो कितने रेडर को रोकेंगे, असलम इनामदार, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, मतलब इतने बड़े तूफान रेडर महाराष्ट्र की टीम में तूफान भरे, अगर किसी एक रेडर को टैकल करे, किसी एक को रोके, तो दूसरा रेडर भी हावी हो सकता है, अगर दूसरे को रोके तो तीसरे को भी, मतलब रोकेंगे तो किसके रोकेंगे, इसके लिए कड़क डिफेंस चाहिए हर्षित। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ असलम तो दूसरी तरफ आकाश, तो तीसरी तरफ वहां पर आदित्य शिंदे 9 पॉइंट चुरा चुके, कि अपना सुपर 10 में इसी रेट में पूरा करेंगे, ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की नहीं, और वो जो बजर आपको सुनाई दे रहा है वो शायद अंतिम जब 10 सेकंड बचते हैं तो बजर वहां पर बचता है, और बिल्कुल अंदर आते हुए वापस, और रेड शुरू हो चुकी है विदर्भ के लिए। कौन से रेडर आए, 5 हाउस है, डिफेंस बिल्कुल पीछे मौजूद होगा, अच्छी टीम है महाराष्ट्र की, अच्छा डिफेंस है। विदर्भ को अब रन्स लगातार लाने होंगे, शेख अब्दुल आए, ये शेख अब्दुल रेड के लिए हर्षित, लेकिन मैं अगर बात करूंगी कि उनके बॉडी लैंग्वेज के, तो शायद से उन्होंने क्या होप छोड़ दिए कम बैक करने के, क्योंकि जिस तरीके से विदर्भ के रेडर रेड कर रहे हैं, और डिफेंस जैसे खड़ा है, जो लूज खेल कर रहा है, यहाँ पर होप्स लूज देख रहे हैं, मतलब किसी के चेहरे के ऊपर ऐसी आशा दिखाई नहीं दे रही कि कम बैक करने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही किसी के चेहरे के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा मेघाली, जो इंटेंट, वो जो इलेक्ट्रिक इंटेंट आप में चाहिए होता है, वो जो पॉजिटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि आप डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट एडजस्ट करेंगे और रेट लगाते हुए आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स लाने का मौका होता है। और यहाँ पर देखिए फिर से बोनस चुरा ले गए, यानी वो 2 और डायरेक्ट भी नहीं आने दे रहा है। विदर्भ के रेडर्स को पॉइंट लाना पड़ेगा, 5 का उसे तो अंदर जाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो ही तो आप कैश इन कर पाएंगे अपॉर्चुनिटीज को, तो ही तो आप मुकाबले में जीत पाएंगे। ऐसे मुकाबलों को जीतने के लिए जहां पर सर्वश्रेष्ठ बनाम उत्कृष्ट की लड़ाई होती है, वहां पर ओवर ट्राई करना होता है। इस बार थोड़ी सी गलती नजर आई, 17 नंबर जर्सी वहां पर महाराष्ट्र के लिए मौजूद थे मयूर कदम। यस, एडवांस एंकल करने की कोशिश मयूर की, ज़रूरत नहीं थी हर्षित यहाँ पर। और वहाँ पर थोड़ा देखा जाए तो सीचेस भी आए उन्हें अपर लिप्स पे, पट्टी लगाकर पहले मैच से वो खेल रहे हर्षित, तो उनके हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। और यहाँ पर आकाश को टैकल करने की, रोकने की कोशिश विदर्भ करे, लेकिन जिस तरीके से वो कोशिश करे वो कोशिश गलत है, नाकामयाब हो रही है, क्योंकि वो जो स्किल इस्तेमाल करे, जो टाइमिंग ले रहे, पकड़ नहीं पा रहे आकाश शिंदे का टाइमिंग। आकाश शिंदे एक सैलाब है, तूफान है जो रुकते नहीं रोका जाता है। 2 पर 10 बनाते हुए आकाश शिंदे, 2 पर 10 उनका पूरा हो चुका है प्री क्वार्टर्स में। क्या बात है, जब असलम को शुरुआत में वहां पर धरा गया था, दबोचा गया था, आकाश ने कहा था कि चलिए असलम, हियर आई एम, देन व्हाई आर यू फियरिंग। यहाँ अभिषेक निंबलकर 2 पॉइंट्स की डिमांड की, और बिल्कुल वहां पर इस तरह से कहा गया है कि 2 अंक विदर्भ आप ले जाइए। सच में यहाँ पर थोड़ा संकेत सावंत को थोड़ी देरी हो गई,
उन्होंने टाइमिंग थोड़ा मिस किया, अगर टाइमिंग परफेक्ट आता तो ये डैश सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन अच्छा स्केप रेडर का था, अच्छा स्केप मिड लाइन की तरफ किया हर्षित, फ्लो अच्छा था उनका हर्षित। यहाँ पर आकाश शिंदे रेड के लिए बोनस तो ऑन है, यहाँ पर बोनस तो लिया शायद। यहाँ पर विदर्भ के डिफेंस में थोड़ी खलबली मची है, खलबली मची है और खलबली तो आज मचाई गई है महाराष्ट्र के रीडर्स की तरफ से। तो राधिका निकाली सिर्फ वहां पर महाराष्ट्र की टीम अच्छी नहीं है, सारी टीम जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। बहुत सारे आपको रीडर्स नजर आते हैं, बहुत सारे डिफेंडर्स नजर आते हैं। जैसा आपने बात की इंडियन रेलवे जो कि बहुत समय तक लगातार सीनियर नेशनल में अपना तमगा प्राप्त करते हुए दिखाई दिया। हरियाणा जो आप कबड्डी का एक बहुत बड़ा वहां पर गढ़ मानते हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए आप, प्रथम आकाश शिंदे के सुपर 10 की बात करें तो 9 टच पॉइंट 9 टच पॉइंट प्री क्वार्टर जैसे नॉकआउट मैच में लेकर आना बहुत बड़ी बात है। आकाश, बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी इस जिम्मेदारी को अभी तक निभाया है। हर्षित, आकाश की अगर बात करूंगी तो मैंने उनके मल्टी स्किल की बात की, उनके मल्टी स्केपिंग की बात की, और आप उनके नेचर का भी बहुत आप तारीफ़ कर रहे थे। तो इंसान का नेचर है वो आगे की तरफ जा रहा है। अगर आप गुरु के प्रति अगर पोलाइट हो, समर्पण भावना गुरु के प्रति हो, तो आपके गुरु आपको इस ऊपर के प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं, अच्छा मार्गदर्शन दिशा दिखाते हैं। तो आकाश शिंदे एक ऐसा खिलाड़ी है, डाउन टू अर्थ है, सबसे पोलाइटली बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है। एज ए नेचर में उसको अच्छे से जानती हो, आप भी जानते हो, तो इसका नेचर उसे आगे तक बहुत अच्छे से लेके जाएगा है। बिल्कुल। और देखिए, खेल जो है ना वो सभी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। जो भी खिलाड़ी वहां तक पहुंचा है वो बहुत अच्छा खेलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लीजिए महाराष्ट्र के लिए एक और बार वहां पर जहां अपॉर्चुनिटी थी विदर्भ के पास कि ऑल आउट की तरफ भेज पाए, यहाँ महाराष्ट्र ने सुपर टैकल अर्जित कर लिया है। बहुत ही बढ़िया सुपर टैकल आने दिया। बॉकहैंड के पैरेलल भाग रहे थे रेडर, और जो अपना डीप जाते हैं, अगर आप ब्लाइंडली लॉबी की तरफ भागते हुए चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंडर को मौका देंगे आपको महाराष्ट्र के। क्योंकि हर चीज़ जैसे कि मैंने कहा, जहाँ जाए वहाँ हर कोने कोने में धोखा है। अगर महाराष्ट्र के डिफेंस की बात करेंगे तो किरण मगर कॉर्नर पे खड़े थे, लेफ्ट कॉर्नर पे। अगर उनके तरफ आप जाते भी हैं तो उनका जो डाइविंग एंकल होल्ड है या डाइविंग थाई होल्ड है या उनकी जो चेन ब्लॉक है, तो मल्टी स्किल डिफेंडर है वो। तो इसीलिए किरण मगर की भी बात करूँगी कि वो प्रो कबड्डी के अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है सीज़न 10 में भी, यू मुंबई की तरफ से। अभी जरूर टाइम आउट मांगा गया है। ये यहाँ पर दोनों कोचेज अपनी अपनी टीम को थोड़ा सा दिशा निर्देश दे रहे होंगे, वार्तालाप वहाँ पर जारी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र कंफर्टेबल पोजीशन में है। शायद कोच साहब यही कह रहे हैं कि यहाँ से बस चलने दो और अच्छा चल रहा है मुकाबला। हालांकि विदर्भ के टीम कोच कह रहे हैं कि रेडर्स को पॉइंट लाने बहुत जरूरी है। बट हम एक बार फिर से दर्शकों आपसे निवेदन करेंगे कि हमें पता है कि फैन कोड पर आप सभी जुड़ने वाले हैं बेहद ही जल्द। हमें देखते रहिए लगातार CMP YKS में और सीनियर नेशनल की भी मुकाबले जो है फैन कोड पर प्रस्तावित होंगे। और जितनी भी दर्शक दीर्घा है उन्हें हम बताना चाहेंगे कि फैन कोड को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर भी कबड्डी लवर अगर आप हैं तो आपके लिए वहां पर बहुत कुछ है। बट अब क्या विदर्भ के लिए कितना पानी शेक बचा है गिलास में, क्या अभी भी मौका है विदर्भ मैच में वापस आ सकता है? जावेद खान आज उतने अंक अर्जित नहीं करते हुए दिखाई दिए, अच्छी खासी कद काटी है। ज़रूर हर्षित, जावेद खान से अपेक्षा, लेकिन जावेद आज उतना सक्सेसफुल नहीं हो गया क्योंकि उसको बहुत प्रेशर है कि महाराष्ट्र के डिफेंस का। अगर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और अगर वो इस तरीके से अगर प्रेशराइज होके खेलेंगे तो वो खेल में उभर के नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, निडर, फियरलेस, बेखौफ होकर आपको खेलना होता है, और जब आप बेखौफ होते हैं तभी आप अपना सर्वस्व दे पाते हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। इस बार आकाश शिंदे एम्प्टी हैंडल आते हुए मैंने पता है कि यहाँ पर परिस्थितियां कुछ इसी अंदाज की है। और दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से, एक बार फिर से बता दें कि मैं हूँ अर्चित शर्मा एज ए कमेंटेटर, और मेरे साथ निगाली मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में। आकाश ने थोड़ी बहुत कोशिश की है, आकाश ने लगातार वहां पर कोशिश की डिफेंस को अनसेटल करें, 3 रेड पॉइंट्स भी है, बट फिर भी वो उतना फुटवर्क जितना अच्छा देखने को मिला है उतने पॉइंट्स उन्हें मिले नहीं है, क्योंकि उतना डीप में जाकर अटैक नहीं किया इस बार, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर ज्यादा आगे आ गए थे तो टच पॉइंट है। ही नोज हर्षित की यहाँ पर
डू और डाई रेड है, लेकिन आकाश जानते थे कि राइट कॉर्नर पर असलम इनामदार थे। अगर आगे भी रनिंग हैंड टच करते तो पीछे से असलम बैक डैश नहीं करेंगे, इतना उनको कॉन्फिडेंस था और उन्होंने वो अटैक इनिशिएट किया। लेकिन यहाँ पर नज़र ये है आदित्य शिंदे की तरफ, क्या आदित्य शिंदे पॉइंट लेंगे? जिस तरीके से उन्होंने लेफ्ट कवर को टारगेट किया बार बार, आकाश शिंदे ने टारगेट किया बार बार, तो लेफ्ट कवर का बहुत बड़ा आज रोल होना चाहिए था विदर्भ की टीम से, क्योंकि महाराष्ट्र के तीनों रेडर है जो हुकुम के एक के तीनों, वो लेफ्ट रेडर है, तो लेफ्ट डिफेंस विदर्भ का फेल गया आज। देखिए पिछली बार तो आदित्य शिंदे ने देखिए वो टच पॉइंट नहीं लिया, वो उड़ान भरी थी, वो क्या शानदार हैंड टच किया था। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता हुआ या अभिषेक निंबलकर कह रहे हैं कि उन्होंने टच किया है और रेफरीज ने उनकी बात को माना भी है और बाहर जाना पड़ा है वहाँ पर डिफेंडर को, बाहर जाना पड़ा हर्षित। यहाँ पर डिफेंडर को एक अच्छा मलाई जैसा टोटच यहाँ पर देखने को मिला। मतलब ये जो कोई कभी कभी के कोई स्किल है हर्षित, तो वो देखने के काबिल रहते। मतलब इतना स्मूथली आप प्यार से भी कबड्डी खेल सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको हर बार एग्रेशन में ही आना पड़े। बिल्कुल सही कहा मेघाली आपने, बहुत सही शब्दों का आपने चयन किया है। बहुत आवश्यक होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जरूर है कबड्डी, बट आप सभी जानते हैं ना कि वो भी आपके साथी भाई हैं जो अभी आपके प्रतिद्वंदी हैं। आप हो सकता है कि भारतीय टीम में एक साथ खेले और जितना अच्छा आप सभी के साथ बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं, चाहे आप कभी भी किसी के भी विरुद्ध खेलें, आप हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखना चाहते हैं। इस बार आदित्य शिंदे ने क्या वहाँ पर चूक की है, आदित्य शिंदे लेफ्ट हैंड से अपनी भावनाओं को यहाँ पर कंट्रोल नहीं रख पाए और इस बार पॉइंट दे गए। क्या मेघाली इस बार अपॉर्चुनिटी है विदर्भ के डिफेंडर और उनके रेडर के पास कि महाराष्ट्र को ऑल आउट दे पाए, क्योंकि कोई भी डिफेंडर वहां पर मौजूद नहीं होगा और अब आकाश शिंदे की कहीं ना कहीं परीक्षा होगी, क्योंकि सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, दोनों रेडर से कोई डिफेंडर वहां पर मौजूद नहीं है। क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, एक डिफेंडर अंदर आएगा? हर्षित, मैं अभी वही बात करनी थी कि अगर आकाश और असलम मैट पे मौजूद है तो मैं 100% कहूँगी कि उनकी मैंने टैकल जिस तरीके से उन्होंने प्रो में उन्होंने टैकल सक्सेसफुल की है दोनों ने मैट पे, युवा पलटन की तरफ से खेलते हुए, तो अभी भी उस प्रकार का एक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये आशा करते हैं कि जैसा आज में केएमपी वाइकेस में शिवम पटारे और प्रफुल्ल जावरे यहाँ पर सुपर टैकल्स नजर आए, वो भी अहमदनगर के खिलाड़ी भी हैं और यहाँ पर आकाश शिंदे की तरफ जाते हुए अटैक किया। उन्हें पता था कि असलम वहाँ पर ज्यादा बैट करने नहीं आएंगे और असलम ने भी कहा कि चलिए आकाश, बिल्कुल इस बार रेडर ने अच्छा टच किया है। असलम वहाँ पर पूरे नीचे बैठ गए थे, पूरा ऑन द मैट थे और ऑन द मैट थे। अगर सिटिंग पोजीशन में थे तो आप क्विक पोजीशन में पीछे से बैकडैश के लिए नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर ऑल आउट नहीं लेंगे जब तक असलम इनामदार मैट पर मौजूद है, तो कोई चांसेस नहीं हर्षित। और आपने शोर सुना मेघाली, जैसे असलम ने वहां पर वो टच पॉइंट अर्जित किया, मुझे यहाँ पर शोर सुनाई दिया है। ये बहुत ही बढ़िया ऑल आउट से सेव किया और अब अपने एक डिफेंडर को वहां पर क्या रिवाइवल दिलाया है। अब यहाँ पर अभिषेक निंबलकर, चलिए दर्शक दीर्घा उमड़ रही है, असलम ने भी सुपर 10 पूरा किया और सुपर 10 के साथ साथ यहाँ पर लीजिए असलम के नाम वो सुपर टैकल भी अर्जित हुआ है। हर्षित, अगर असलम की सुपर टैकल की बात करूँगी तो यही मैंने देखा है उसे, इसीलिए वो अच्छे कप्तान जाने जाते हैं। उन्हें पता है कि उनकी ज़रूरत रेडिंग में है, लेकिन डिफेंस में भी जब उनकी ज़रूरत पड़ी है तो असलम ने उनको 100% प्रूव किया है और यही अपेक्षा थी उनसे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मुझे ऐसे लगा उनके देह बोली से कि वो अभी टैकल इनिशिएट करेंगे और किया। द्रोणाचार्य, पद्मश्री, ध्यानचंद, अर्जुन पुरस्कार विजेते 25 संकेत सावंत का भी रिवाइवल हुआ है और संकेत सावंत का भी रिवाइवल हुआ है, तो पिछली बार एम्प्टी हैंडेड वहां से वापस आए। आकाश भी एम्प्टी हैंडेड वापस आते हुए ऑल आउट एक बार भी महाराष्ट्र को देने में सक्सेसफुल हुए नहीं है विदर्भ। असलम इनामदार का भी सुपर 10, 5 बोनस अंक, 5 टच पॉइंट, बोनस बहुत अच्छा चुराते हैं असलम। और बहुत जरूरी होता है ना कि आप बोनस और टच पॉइंट का मिश्रण कर पाएं। एक रेडर आकाश ने ज्यादा टच पॉइंट पर फोकस किया तो असलम ने कहा कि चलिए बोनस से क्या फर्क पड़ता है मेघाली, कि वो डू और डायरेक्ट जो आपकी होती है ना वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, और डू और डायरेक्ट जब नहीं आती है आपके पास जल्दी तो आप थोड़ा सा कम प्रेशर में रेड लगा लेते हैं। ज़रूर हर्षित, लेकिन आपने कहा कि बोनस चुराते हैं, पॉइंट चुराते हैं, रेडर को भी चुराते हैं टैकल करके, इसीलिए उन्होंने कबड्डी प्रेमियों का, कबड्डी वालों का दिल भी चुराया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों का दिल चुराया और बहुत सारी, हालांकि इस माध्यम से कहना थोड़ा सा पर उचित हो सकता है, नो, बट बहुत सारी निश्चित तौर पर गर्ल्स भी जिस तरह से उनको बहुत पसंद करती है एज अ फैन, कबड्डी जो लवर है,
मेघाली हम देखते हैं ना जिस तरह से वुमेन्स कबड्डी भी लगातार बढ़ रही है। ओ यहाँ डू और डायरेक्ट एक बार फिर से आई थी, एक और अंक उन्होंने ले लिया अपने साथ, अर्जित किया अपनी की टीम में ऐड किया। मेघाली वुमेन्स कबड्डी भी लगातार बहुत बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर सीनियर नेशनल देख लेंगे बहुत सारी कबड्डी की महिला प्लेयर। हर्षित कबड्डी की महिला तो देख रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या एक्शन है? अगर यहाँ पर संकेत सावंत का बैलेंस गया, एंड लाइन के बाहर गए, आउट ऑफ द कोर्ट संकेत सावंत, और क्या किरण मगर को भी यहाँ पर आकाश पिकल मुंडे ने शिकार बना गया। क्या एक्शन दिखाई दिया? मतलब एक असलम अकेले बचे थे, टो टच करके उन्होंने ऑल आउट बचाया। ऑल आउट बचाने के बाद अब 3 प्लेयर्स को रिवाइवल दिया, और वापस से ये ऐसी नौबत, क्या वापस से असलम इनामदार अभी कुछ पॉइंट लेंगे? क्योंकि शंकर गदाई डिफेंस में उनके साथ है। अब असलम इनामदार पिछली बार ऑल आउट से सेव किया था, क्या इस बार फिर से सेव कर पाएंगे? लेफ्ट कवर का अटैक, जल्दबाजी क्या है दोस्त, लेफ्ट कवर, इंतजार कीजिए, असलम को आने दीजिए, सिर्फ बोनस के साथ अगर वो जाना चाहते हैं तो सिर्फ बोनस उन्हें दे दीजिए। बस यहाँ एक बार फिर से विदर्भ ने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, और यहाँ महाराष्ट्र के एक और खिलाड़ी का रिवाइवल दिलाया। आप सभी दर्शकों एक बार फिर से बता दें, 70 सीनियर नेशनल का लाइव स्कोर जो है देख सकते हैं, किस लीडर के पास कितने अंक है, किस डिफेंडर के पास कितने अंक है। इस समय यूट्यूब पर एक मुकाबला प्रसारित हो रहा है, बाकी और मुकाबलों के बारे में आप लाइव स्कोर देख सकते हैं एलिवेट स्पोर्ट्स पर। ज़रूर हर्षित, एलिवेट स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो भीड़ आई है कबड्डी देखने के लिए, महाराष्ट्र के मैच देखने के लिए, और ये 70th नेशनल गेम का जो मैचेस का जो एक्शन देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत ही उत्साहवर्धक यहाँ पर सब पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। और या मयूर कदम वॉट थाई होल्ड है हर्षित, जैसे आकाश पिकल मुंडे के बारे में वहाँ पर थोड़ा सा स्टिचेस पड़े मयूर को, लेकिन इस एक्शन के बारे में ज़रूर मैं कहूँगी कि जैसे आकाश आगे दौड़े वो हैंड टच करने के लिए तो मयूर कदम ने अच्छे से थाई होल्ड किया, और ग्रिप उनकी अच्छी बनाई और सपोर्ट भी अच्छा आया। कदम कदम बढ़ाए जा मयूर कदम, तो पॉइंट लाए जा। क्या बात कही वहां पर आपने मेघाली, क्योंकि उन्हें पता है ये सीनियर नेशनल का प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मौका मिला है तो आपको चाहे चोट रोक नहीं सकती है। आपकी मंजिल जो है वो महाराष्ट्र को चैंपियन बनाने की है, आपकी मंजिल वो है जो इस पर आप ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को अपनी डिफेंस में सर्विस देना चाहते हैं, जो चाहे स्टिचेस हो या फिर छोटी मोटी चोट हो, जब तक अंदरूनी इंजरी वहां पर नहीं है तब तक वहां पर कहा मयूर ने कि मैं खेलूंगा। सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, असलम ने कहा कि जरूर शायद थोड़ी सी चोट ज्यादा है, बट असलम देखिए जिस तरह से दोनों खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए, और कहा है कि बाकी प्लेयर को भी शायद मैच एक्सपीरियंस अभी मिलना चाहिए। बदलाव हो रहा है। मेघाली कौन कौन बाहर जा रहे हैं? क्या शंकर गदई बाहर जा रहे हैं, और क्या वहां पर मयूर कदम बाहर जा रहे हैं? यहाँ पर शायद हाँ यस शंकर गदाई को बाहर बिठाया गया है, मयूर कदम को बाहर बिठाया गया है, और अरकम शेख यहाँ पर मैट पे आ गया, और सौरभ राउत को इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा कल अच्छा रेडिंग में परफॉर्मेंस दिया था हर्षित कल के मैच में। जी हाँ, तो सौरभ राउत और अरकम शेख जैसा मेघाली आपने बताया वो वहाँ पर मैच पर सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाए गए हैं। और यहाँ देखिए शिवम पचारे, राज आचार्य, दादा पुजारी जो है वो आपको बैनर पर नजर आ रहे हैं, फैन कोड एल बैनर, जहाँ पर हम बता रहे हैं लगातार दर्शकों से कि इस सीनियर नेशनल के साथ साथ केएमपी वाईकेएस का भी संग्राम जारी है। कहाँ फैन कोड पर आप देख सकते हैं, और पुणे में खेला जा रहा है, ज़रूर पुणे में खेला जा रहा है हर्षित, और राज आचार्य हो, शिवम पटारे और या फिर दादा सो पुजारी हो, 101 बढ़िया खिलाड़ी वहाँ पर परफॉर्मेंस करे। युवा कबड्डी सीरीज़ का अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मौजूद है, और युवा कबड्डी सीरीज़ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ सीनियर नेशनल पे भी यहाँ पे आए। उसी में से एक अभी जावेद पठान यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहा है विदर्भ की तरफ से। जावेद ज़्यादा अंदर नहीं गए आज, वो जावेद ज़बरदस्त हमें नज़र नहीं आए, जिस प्रकार से आप उनकी शानदार रेड देखते हैं वैसी नज़र नहीं आए। सौरभ राउत जिनके बारे में आपने बातचीत की बेगाली, तो सौरभ राउत बिल्ट देखिए बहुत ही कमाल की बिल्ट है, काफ़ी वहाँ पर शानदार रेडर नज़र आते हैं। क्या है, उतनी एजिलिटी भी है, शानदार रीड, शानदार जजमेंट, राइट कॉर्नर, आप कितना पीछे जा सकते हैं। सौरभ राउत ने दिखाया अपना रूथलेस हैंड टच।
कम फुटवर्क और अटैक इनिशिएट करना, मतलब डिफेंस को अगर ज़्यादा फुटवर्क करेंगे डिफेंस के सामने तो डिफेंस को अंदाज़ा आता है रेडर के फुटवर्क का। और यहाँ पर अंदाज़ लिया असलम ने, बखूबी क्या डाइविंग होल्ड किया यहाँ पर हर्षित। मतलब असलम आज रेड मशीन भी है और टैकल मशीन भी कहूँगी असलम को, जिस तरीके से जिस आवेश से वो आज खेल रहे हैं। तो इसलिए तो भारत का एक बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में असलम का नाम वहां पर हम देखते हैं। एज अ प्लेयर आप बहुत इज्जत करते हैं असलम इनामदार की। सुपर टैकल इस बार आया है, अच्छा सुपर टैकल, बहुत ही बढ़िया इनिशिएट किया यहाँ पर विदर्भ की टीम से। और विदर्भ की टीम से शायद इस बार अभिषेक यादव वहां पर मौजूद थे, अच्छी टाई वहां पर लगाई और शिकार बनाया सौरभ राउत को और सुपर टैकल अर्जित किया। जी अर्जित, अगर आपके पास सुपर टैकल सिचुएशन मैट पे मौजूद हो और 2 या 3 डिफेंडर हो तो बेहतर है कि आप वहाँ पर ज़्यादा फुटवर्क ना दें। अगर आप उस सिचुएशन में ज़्यादा फुटवर्क देते हो तो वो बेनिफिशियल होता है डिफेंडर्स को, क्योंकि अगर ज़्यादा फुटवर्क देते हो तो आपका बैलेंस डिसबैलेंस होता है, आपका फ्लो अंदर बाहर होते रहता है और उस फ्लो के ऊपर डिफेंडर टैकल इनिशिएट करते हैं। जी हाँ मेघाली, और अब तो शायद मुझे लगता है कुछ ही वहां पर समय बचा है, वहां पर बड़ी जल्दी जो है मुकाबला समाप्त होगा, क्योंकि मुकाबला जो है वो 24-1-24 यानी कि दुगनी जो है वो बढ़त मौजूद है। 1 मिनट मौजूद बचा है। मेघाली, हम आपसे जानते हैं कि आप क्योंकि वहां पर अहमदनगर में मौजूद है, हमारी टीम बेहतरीन कार्य कर रही है, पूरी एसोसिएशन बेहतरीन कार्य कर रही है इस कबड्डी के लिए, और कबड्डी जो है वो लगातार विश्व प्रसिद्ध बन रहा है। इसलिए हमारी टीम आप देख रहे हैं दिन रात मेहनत कर रही है। तो क्या वहाँ पर हमारी बीसीआर जो टीम है, अश्विन खासकर और बाकी सभी, क्या उन्हें सोने तक का तो मौका मिल रहा है? मेघाली स्वयं आपकी भी बात करना चाहेंगे, हमने देखा आपको लगातार मैच में कमेंट्री करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, लेकिन जिस उत्साह से काम अपनी टीम का यहाँ पर कर रही है, अश्विन के साथ साथ अश्विन लीड कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर मैं शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि हर्षित इतना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हालांकि अभी मैच की कमेंट्री आने से पहले ही मैं अश्विन से बात कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि वेरी टफ वर्क है ये और चैलेंजिंग वर्क है। तो वो जो टीम वर्क है वो वहां पर जारी है और महाराष्ट्र ने वही टीम वर्क दर्शाया है। तो दर्शकों बड़ी जल्दी ये मुकाबले की अंतिम विसल वहां पर बजेगी और महाराष्ट्र ने एक बार फिर से महाखेल अपना दर्शाया है। और इस मुकाबले में जो है प्री क्वार्टर में शायद वो बड़ी जल्दी नॉकआउट करते हुए अंतिम घोषणा के साथ वहां पर ये मुकाबला समाप्त होगा। लीजिए मैच रेफरी U2 कहते हुए महाराष्ट्र आपको शुभकामनाएं, क्वार्टर फाइनल में कर लिया है प्रवेश। मेघाली, ये टीम नहीं है, ये एक संग्राम है, ये एक ऐसा खेल के खिलाड़ी हैं जो हमेशा टीम के लिए जाने जाते हैं। और टैलेंट विंस यू गेम्स बट टीम्स विंस यू चैंपियनशिप। 48-24 से अपने नाम किया। शोरगुल सुनाई दे रहा है, गानों की आवाजें सुनाई दे रही है, सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, बस अभी तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तक पहुंचना शेष है। 29 रेड पॉइंट, 15 टैकल पॉइंट, 4 ऑल आउट के पॉइंट, 16 रेड पॉइंट मिले जरूर वहां पर विदर्भ को, बट सिर्फ 5 टैकल पॉइंट से बात नहीं बन सकती है महाराष्ट्र के विरुद्ध। बट विदर्भ जो पॉजिटिव आए हैं आपके, उसके लिए बिल्कुल अप्लॉज है। यहाँ पर देखेंगे असलम इनामदार के 12 रेड पॉइंट्स, और मैंने कहा जैसे कि वो टैकल मशीन की भी वो काम कर रहे हैं। 3 टैकल पॉइंट्स, मतलब ऑफेंस और डिफेंस में बहुत साइट आज असलम इनामदार ने आज वापस एक बार प्रूव किया कि मैं कौन हूँ।